तरह से सराबोर अद्भुत कार्यक्रम में और जिनके नाम पर ये स्टेडियम बना है वो अद्वितीय व्यक्तित्व, जनसंघ के संस्थापक, शिक्षाविद, भविष्य दृष्टा और जिनने 31 साल की उम्र में वाइस चांसलर बनकर के भी कलकत्ता विश्वविद्यालय में अपनी पहचान बनाई। आजादी के बाद भारत सरकार के मंत्री तो बने, लेकिन मंत्री बनने के साथ भविष्य में होने वाले संकट को पहचान कर धारा 370 जैसे कलंक को दुनिया के सामने लाके बताया। हमारे एक ऐसे नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनने कहा कि ये धारा 370 नहीं, ये भविष्य में बहुत बड़ी कीमत देश इसका चुकाएगा। और ऐसा हुआ, दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा मित्रों, धारा 370 के कारण से वो कश्मीर जो भारत का मुकुटमणि है, जहां खेती भी केसर की होती है, लेकिन 40,000 से ज्यादा बच्चे, बूढ़े, जवान, सेना के जवान, मिलिट्री के जवान, ऐसे कई कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पे हत्या होने का रिकॉर्ड बना। और हमें इस बात का गर्व है, हमारे पहले जनसंघ के अध्यक्ष ने इस बात को चेताते हुए मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और कश्मीर जाकर आंदोलन करने का संकल्प लिया। देश को और दुनिया के सामने भविष्य में आने वाली चुनौती को सामने लेके बढ़े। उन्होंने कहा कि ये 370 भविष्य में कलंक साबित होगी। मुझे गर्व है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो 370 का कलंक हटा करके हमने अपने उस समय के संकल्प को पूरा किया। कश्मीर में पूरे देश के साथ पहलगांव की घटना अगर घटती है तो सबसे पहले कश्मीर के लोग यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खड़े होते हैं कि पाकिस्तान का जो हाल करना करो, लेकिन आतंकवादियों से समझौता मत करो। ये है मोदी और ये है उनकी सरकार। मैं एक बार फिर आज ऐतिहासिक अवसर पर 194 करोड़ की लागत से विकास और जन कल्याणकार के 3 बड़े बड़े काम, खेल का स्टेडियम, आज के इस अवसर पर जब हम अपने गौरवशाली अतीत पर गर्व करके आगे बढ़ रहे हैं, तो सांदीपनि आश्रम, भगवान कृष्ण जहां शिक्षा ग्रहण करने आए, तो 5000 साल पहले उस सांदीपनि आश्रम में कोई गरीबी अमीरी का भेद नहीं था, कोई जातिवाद का भेद नहीं था, सब बराबरी से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। ऐसे सांदीपनि आश्रम में भगवान कृष्ण भी पढ़ने आए और सुदामा भी पढ़ने आए। वो गौरवशाली अतीत का है अपना रिकॉर्ड। इसलिए आचार्य सांदीपनि के नाम पर सांदीपनि विद्यालय यहाँ बना रहे राव उदय प्रताप सिंह जी को, स्कूल शिक्षा मंत्री को भी बधाई और आपको भी बधाई। एक सांदीपनि विद्यालय भी आज लोकार्पित हो रहा है और सांदीपनि विद्यालय के भवन भी क्या बन रहे हैं। सरकारी इस प्रकार के भवन पूरे देश तो क्या दुनिया में नहीं मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, इतने बड़े भव्य भवन बन रहे हैं। इसलिए सांदीपनि विद्यालय और आगे बढ़े। 1000 करोड़ की सीवर प्रोजेक्ट, क्या जोरदार भाग्य लाए रामेश्वर जी, कितना बड़ा बड़ा काम कराते हैं भाई। आज यहाँ 1055 करोड़ की अमृत 2 परियोजना का भूमि पूजन भी महापौर जी और सबको बधाई, जोरदार अभिनंदन करें। 700 किलोमीटर की, जिसमें 171 MLD के 9 सीवेज उपचार यंत्र, 1,21,000 घरेलू सीवेज कनेक्शन, पूरी परियोजना में 4 पैकेज है। इसके माध्यम से भोपाल का सीवेज नेटवर्क 60% कवर होगा और जिसके आधार पर उपचार क्षमता बढ़ेगी
2040 तक का 85% एरिया कवर होगा। इसके पूरे होने से 7 लाख आबादी 3 साल में कवर होगी। इतनी बड़ी परियोजना है।